नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और बीएड किए हुए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। शिक्षक बनने के लिए आपको स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर आप +2 विद्यालय के शिक्षक बनना चाहते हैं। स्टेट सेकेंड पेपर क्वालिफाई करने के लिए आपको पहले उसके सिलेबस को जानना होगा। जब तक आपको सिलेबस कंप्लीट मालूम नहीं होगा तो आप सही दिशा में अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। साथ में अगर पोस्ट ग्रेजुएट है और बीएड है तो आप इसके पेपर 1 के लिए भी एलिजिबल हैं, तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कर सकते हैं और एक साथ परीक्षा दे सकते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने पेपर 1 सोशल साइंस के सिलेबस का चर्चा विस्तार से कर दिया है। अब हम इस वीडियो में पेपर 2 के साइकोलॉजी विषय का सिलेबस देखने वाले हैं। ये स्टेट पेपर 2 भागों में विभक्त होता है। पहला भाग जो होता है सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, जिसे 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरे भाग में आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल से संबंधित 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम स्टेट पेपर 2 साइकोलॉजी विषय के सिलेबस को देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यूनिट 1 सब्जेक्ट साइकोलॉजी 100 मार्क्स 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। यूनिट 1 में आपको तैयार करना है नेचर, स्कोप एंड सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। दूसरा जो पॉइंट है पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी। तीसरा मेथड्स, इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड। चौथा जो होगा नेचर ऑफ परसेप्शन, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ परसेप्शन, फैक्टर ऑफ परसेप्शन, डेप्थ परसेप्शन, मोनोक्यूलर एंड बाइनोक्यूलर क्यू। छठा होगा अटेंशन, मीनिंग, टाइप ऑफ अटेंशन, फैक्टर ऑफ अटेंशन। दूसरे यूनिट में अगर हम बात करें तो दूसरे यूनिट में आपको तैयारी करना है लर्निंग का। लर्निंग, मीनिंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग के बारे में पढ़ना है। दूसरे में थ्योरीज ऑफ लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इनसाइट थ्योरी और टॉलमेंस कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में हमको पढ़ना है। तीसरा है मेमोरी, नेचर, टाइप्स ऑफ मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में पढ़ना है। चौथे में मॉडल्स ऑफ मेमोरी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल। पांचवा है फॉरगेटिंग नेचर, फॉरगेटिंग कर्व्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरगेटिंग, थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग के बारे में पढ़ना है। तीसरे यूनिट में आपको मोटिवेशन से चैप्टर मिलेगा। मोटिवेशन, नेचर, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मैस्लो, हार्सबर्ग, मैकलैंड, ब्रूम्स, ईआरसी, ड्राइव रिडक्शन और एराउजल थ्योरी, इमोशन, नेचर, टाइप्स और बॉडीली चेंजेस इन इमोशन। उसके बाद आपको चौथे में थ्योरीज ऑफ इमोशन पढ़ना है। जेम्स लेंज थ्योरी, कैनन ब्राड थ्योरी, स्कैटर सिंगर थ्योरी। तो इन सब थ्योरियों को पढ़ना है इमोशन से संबंधित। चौथे यूनिट में आपको थिंकिंग, मीनिंग, नेचर एंड टूल्स ऑफ थिंकिंग, टाइप ऑफ थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग से प्रश्न रहेंगे, मीनिंग एंड स्ट्रेटजी, ट्रायल एंड एरर, एल्गोरिथम, ह्यूरिस्टिक एंड इनसाइट, बैरियर्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग। तीसरे में क्रिएटिविटी से। चौथा जो इसका टॉपिक होगा इंटेलिजेंस से। पांचवा थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। छठा इमोशनल इंटेलिजेंस। पांचवें यूनिट में आपको पढ़ना है पर्सनालिटी, मीनिंग, नेचर एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में, अप्रोचेस ऑफ पर्सनालिटी के बारे में, थ्योरी ऑफ पर्सनालिटीज के बारे में, स्ट्रेस के बारे में और थ्योरी ऑफ स्ट्रेस के बारे में। छठे यूनिट में आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, जीएडी फोबिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर और सिजोफ्रेनिया के बारे में आपको पढ़ना है। लेसन 7 में
यूनिट 7 में आपको मेंटल रिटार्डेशन, ऑटिज्म, अटेंशन डिफिसिट, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, हाइपोकॉन्ड्रियासिस एंड कन्वर्जन डिसऑर्डर के बारे में आपको पढ़ना है। 8वें यूनिट में आपको न्यूरॉन से पढ़ना है, न्यूरॉन के बारे में पढ़ना है। न्यूरॉन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड टाइप्स, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन, रेस्टिंग, ग्रेडेड एंड एक्शन पोटेंशियल्स, साइनेप्स एंड साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है। सीएनएस और पीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। लॉब्स के बारे में पढ़ना है, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और पेराइटल लोब। 5वां में एंडोक्राइन ग्लैंड्स, टाइप एंड फंक्शंस के बारे में आपको पढ़ना है। 9th यूनिट में आपको सोशल परसेप्शन, मीनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल आई ऑफ सोशल परसेप्शन, इम्प्रेशन फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में, सोशल कॉग्निशन के बारे में, सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में, इंटर पर्सनल अट्रैक्शन के बारे में और सोशल टेंशन के बारे में पढ़ना है। 10वें यूनिट में आपको ग्रुप के बारे में, लीडरशिप, प्रिजुडाइज, एटीट्यूड और बैलेंस के बारे में भी आपको पढ़ना। बैलेंस थ्योरी एंड कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स थ्योरीज ऑफ एटीट्यूड चेंज के बारे में आपको पढ़ना है। इसके 6ठे टॉपिक में मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड, प्रो सोशल बिहेवियर, एग्रेशन, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। बहुत ही वास्ट सिलेबस है साइकोलॉजी का। यूनिट 11 में आपको इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, फैटिग एंड मोनोटोनी, एक्सीडेंट, जॉब सेटिस्फेक्शन, इससे संबंधित बातों को पढ़ना है। 12वां यूनिट जो होगा आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी से होगा, टेस्ट होगा MMPI टेस्ट, 16 PF इत्यादि प्रोजेक्टिव टेस्ट। चौथे में आपको साइकोथेरापेटिक टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है। इसके बाद कॉग्निटिव के बारे में पढ़ना है, क्लाइंट सेंटर्ड थ्योरी के बारे में पढ़ना है, रोल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन डिफरेंट फील्ड, इसके बारे में भी पढ़ना है। 13वां यूनिट में आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी, मेथड, रेटिंग, रैंकिंग, केस स्टडी, इंटरव्यू, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस लर्निंग, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल, रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, इंसेंटिव्स वगैरह के बारे में पढ़ना है। चौथा टॉपिक एग्जामिनेशन, ऐसे टाइप्स एंड ऑब्जेक्टिव टाइप, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के बारे में आपको पढ़ना है। एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग एंड मीनिंग, यूज एंड मेथड्स के बारे में पढ़ना है। इफेक्टिव टीचिंग के बारे में पढ़ना है। 14वें यूनिट में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित टॉपिक्स को पढ़ना है। रिसर्च प्रॉब्लम से संबंधित पढ़ना है, सैंपलिंग के बारे में, डाटा कलेक्शन टेक्निक के बारे में, टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़ना है। 15वां यूनिट में फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है और उसके मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ना है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन और मोड के बारे में पढ़ना है। वेरिएबिलिटी के बारे में, QD, SD एंड AD के बारे में, कोरिलेशन के बारे में, टी टेस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, नॉन प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में और काई स्क्वायर के बारे में। तो बहुत ही वास्ट सिलेबस है साइकोलॉजी का, +2 का, यानी स्टेट सेकेंड पेपर का। और लगभग इसी प्रकार का आपको सिलेबस TRE4 में आपको देखने को मिलेगा। BPSC TRE4 में भी यही सिलेबस रहता है, थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलता है। तो अभी से इसके तैयारी में आप लग जाइए। तो 100 नंबर में ये 15 यूनिट्स को पढ़ना है। इसके अलावा जो 50 नंबर का और प्रश्न पूछे जाएगा वो आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 मार्क्स का और अदर स्किल से 20 मार्क का प्रश्न पूछा जाएगा। आर्ट ऑफ टीचिंग में आपको टीचिंग एंड लर्निंग से, दूसरे में आपको टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तीसरा टीचिंग मेथड, टाइप्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ मेथड्स के बारे में। चौथा में लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस के बारे में प्रश्न रहेगा। इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम, टेक्स्ट बुक एंड लाइब्रेरी, क्वालिटी ऑफ टीचर, इवेल्यूशन एंड असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग। 10वां में करिकुलम। 11वां जो टॉपिक होगा फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, कौन कौन से कारक है जो टीचिंग और लर्निंग को प्रभावित करते हैं। और 12वां जो होगा टीचिंग एड्स एंड हैंड्स ऑन लर्निंग, इसके बारे में रहेगा। इससे आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न जो होगा अदर स्किल्स में, जनरल नॉलेज, एनवायरमेंटल साइंस,
मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग से प्रश्न 20 मार्क्स का पूछे जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 100 प्लस 30 प्लस 20 का प्रश्न रहेगा। इस तरह से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अभी तक स्टेट का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जल्द ही देखने को मिल सकता है। तो आप इसका सिलेबस अगर पूरा फिर से देखना चाहते हैं तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको इसका सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा। वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। सभी का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।